हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से ये ड्राइव की जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है कैटालाइसिस एंड पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। तो मैं स्टार्ट कर दूं फिर अपना टॉपिक। चलिए साहब कर देते हैं आज स्टार्ट। क्या टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है भैया हमारा, माइकलिस। ओके माइकलिस, कितना शानदार नाम है, माइकलिस मेंटेन। ओके सर, ओके माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है सर, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है सर, आपने डाल दिया हेडिंग और हमने भी डाल दिया। अब जरा बताओ ये क्या होती है, क्या होती है। होती है और होना काफ़ी नहीं होता। जो चीज़ होती है उसका होना काफ़ी नहीं होता। चलो देखते हैं ये इक्वेशन हमें बताती क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि यार ये इक्वेशन हमें क्या बताना चाहती है, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ना इसके बारे में कभी जान पाएंगे। है भैया, तो सबसे पहले ये देखो कि ये इक्वेशन हमसे कहना क्या चाहती है। तो एक्सप्लेन्स एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कि यह इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स की व्याख्या करती है। ओके, पहली लाइन है। चलिए पहली लाइन में लिख देता हूँ, और ये पहली लाइन ही हमारी 100 रुपये की है। ध्यान देना, ये 100 रुपये की लाइन है। यानी कि यह इक्वेशन, ओके सर, यह इक्वेशन, ठीक है सर, यह इक्वेशन, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, यह इक्वेशन एंजाइम और एंजाइम काइनेटिक्स, यह इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स की व्याख्या करती है। ओके सर, ठीक है सर, आपने लिखवा दिया और हमने लिख लिया। व्याख्या करती है, कैसे करती है, करती तो है पर सर कैसे करती है। यह इक्वेशन, ठीक है, यह इक्वेशन हमें बताती है, यानी कि यह इक्वेशन हमें बताती है कि कैसे एंजाइम किसी रिएक्शन की, ठीक है, गतिज दर को बढ़ाता है। ये भी लिख दे रहा हूँ। यह इक्वेशन, ठीक है, यह इक्वेशन बताती है कि, यह इक्वेशन बताती है कि कैसे एंजाइम, ओके सर, कैसे एंजाइम, ठीक है, रिएक्शन, इसको कहते हैं अभिक्रिया, कैसे एंजाइम रिएक्शन की गतिज दर, ओके, गतिज दर को क्या करता है बेटे, गतिज दर को बढ़ाता है। ओके सर, एक पॉइंट और है, यानी कि यह इक्वेशन एप्लीकेबल, देखो पढ़ाई के टाइम मजाक नहीं, पढ़ाई के टाइम मजाक नहीं। अगर पढ़ने बैठे हो तो ज़बरदस्ती पढ़ो, वरना लेक्चर छोड़ के चले जाओ उठ के। एप्लीकेबल फॉर वन सबस्ट्रेट एंड वन प्रोडक्ट, यानी कि यह इक्वेशन वन रिएक्टेंट बोल सकते हो आप, यानी कि वन रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी कि उपलब्ध होती है। एक ही रिएक्टेंट होगा, मतलब एक ही सबस्ट्रेट होगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन लागू हो सकती है। ओके, चलिए, यानी कि यह इक्वेशन, ओके सर, यह इक्वेशन, ठीक है, वन सबस्ट्रेट मतलब पदार्थ, वन सबस्ट्रेट एंड वन प्रोडक्ट, ओके, एंड वन प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, के लिए एप्लीकेबल है या होती है, लिख दे रहा हूँ। चलो मैं होती है, हो गया। चलिए इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव कर दें, घबराओ मत, चलो हो जाएगा ड्राइव भी। डेरिवेशन कर देते हैं इसका भैया, डेरिवेशन। चलिए कैसे होती है। सबसे पहले एक रिएक्शन मान लो, आप घबराओ मत, मेरे साथ डरो मत बिल्कुल भी। एक रिएक्शन लेते हैं हम, ये एंजाइम है और प्लस हमारा भैया ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। सिंबल ऑफ रिवर्सिबल, ज़्यादा फालतू वाली बकचोदी नहीं करेंगे आज, इसमें आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको आप एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहते हो। बहुत कम समय के लिए बनता है और तुरंत क्या देता है ये टूटकर, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट देता है। इनके नाम लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं है, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट।
ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट आप नीचे लिख सकते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या आप एक्टिव कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो एंजाइम, और ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। ओके ठीक है, यानी कि इसमें एक बार चेक करो, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है मेरे दोस्तों वो K1 होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक K1 है और बैकवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक माइनस के यानी कि K-1 है। फिर ES जब प्रोडक्ट बनाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि जब ES जो है प्रोडक्ट बनाएगा तो रेट कांस्टेंट मेरे पास आएगा K2। अगर मैं यहाँ टोटल निकालूं, टोटल वेलोसिटी निकालूं, यानी कि टोटल रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन V0 का मान निकालूं, तो V0 का मान मेरे पास यहाँ आ जाएगा K2, ठीक है, और ES, K2 ES, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होगा या अभिक्रिया की दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ES, यानी कि ES की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगी, और फिर मेरे पास एक कांस्टेंट K2 आ जाता है जिसको आप बोलते हो वेग स्थिरांक, या क्या बोलते हो इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो। एक बार और सुनना, यह है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर ES की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि अभिक्रिया की दर ES की सांद्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तुरंत तुम्हारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो ये V0 है इस टोटल यानी कि इस पूरी अभिक्रिया का टोटल वेग है, ऐसे बोल सकते हो आप। कुल मिला के बात ये है, यानी कि टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया का कुल वेग है या अभिक्रिया की कुल दर है, ठीक है। चलिए इसको मानता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया V0 बराबर K2 ES। ओके ओके ओके, अब देखो जो टोटल एंजाइम आप निकालोगे ना मेरे दोस्तों, वो होगा कुछ एंजाइम तो मेरे पास ES में होगा और कुछ एंजाइम मेरे पास क्या होगा, E फ्री होगा, ठीक है, इस टाइप से। कुछ एंजाइम जो होगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर ये 2 कर लियो, ये टोटल, ये क्या है तुम्हारे पास, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो ये ET है टोटल, ये क्या चीज़ है, ये है टोटल एंजाइम। कुछ एंजाइम ES में होगा और कुछ एंजाइम जो होगा वो हमारा फ्री होगा, ध्यान देना, कुछ एंजाइम फ्री होगा और कुछ एंजाइम हमारे पास काय में होगा, ES में होगा। तो ये आ गया टोटल एंजाइम, ठीक है। बाद में हमें इस E फ्री एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और इसका मान निकाल लेंगे और हल कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट तुम्हें चेक करना है बढ़िया करके, पॉइंट चेक हमें ये करना है कि K1 क्या चीज़, K1 भैया K1 क्या चीज़ है, अरे सर पता ना K1 क्या चीज़ है। तो K1 होता है रेट कांस्टेंट फॉर ES फॉर्मेशन, रेट कांस्टेंट फॉर ES फॉर्मेशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो K1 है वो क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट, ओके सर आराम से समझो, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, रेट कांस्टेंट फॉर ES फॉर्मेशन, ओके बेटे, ES फॉर्मेशन। लो साहब मैंने ये बड़े क्वेश्चन बन गया था, ES फॉर्मेशन, ओके सर, ओके ओके ओके। और सर कुछ और बेटा, K-1 एंड K2, ये क्या चीज़ है, देखो ये क्या चीज़ है, ये होता है रेट कांस्टेंट फॉर ES ब्रेकडाउन। अब ES जो है वो बैकवर्ड भी टूटेगा और ES जो है वो फॉरवर्ड भी टूट रहा है, यानी कि इधर को भी टूट रहा है और इधर को भी टूट रहा है, ध्यान देना। तो K-1 एंड K2 ये भी क्या है बेटा, ये भी रेट कांस्टेंट है। हाँ सर रेट कांस्टेंट तो हैं, ये तो सर मुझे पता है कि यार ये रेट कांस्टेंट है, पर सर किसके लिए है ये पता नहीं है। ये ES ये क्या है, ये मेरे पास किसके लिए है, ES, ठीक है, ES ब्रेकडाउन, ES ब्रेकडाउन, ओके सर ओके, ES ब्रेकडाउन। सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब बात यहाँ ये आती है, आपको पता होना चाहिए एट एक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ES फॉर्मेशन और इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर ES ब्रेकडाउन, यानी कि ES के बनने में अभिक्रिया का वेग बराबर किसके होगा, ES के टूटने में अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, लाइन पे ध्यान देना बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके सर, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ES, ठीक है सर, ES फॉर्मेशन, हाँ सर सही है, ES फॉर्मेशन एंड R इक्वल टू वो भी काय पे बराबर होगा, नाम तो बताओ किस चीज़ पे बराबर होगा, एट एक्विलिब्रियम में, एट
एक्विलिब्रियम में, ठीक है बेटे, एट एक्विलिब्रियम, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, एट एक्विलिब्रियम में, ठीक है, एट एक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ईएस फॉर्मेशन आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ईएस ठीक है सर, फॉर ईएस ब्रेकडाउन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा K1 के लिए अभिक्रिया का वेग E और S पे डिपेंड करेगा, और प्रोडक्ट के लिए अभिक्रिया का वेग ES पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके लिए ये अभिकारक है और इसके लिए ये अभिकारक है। और तुम्हें पता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। चलिए तो लगा देता हूँ मैं, मेरे पास वेग कांस्टेंट K1 आ गया, यानी कि रेट कांस्टेंट K1 आ गया है, और भैया एंजाइम E आ गया, और सबस्ट्रेट मेरे पास कितना आ गया बेटे, S आ गया, बराबर निकाल लो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ES ब्रेकडाउन। तो बेटा कितना आ जाएगा K2 प्लस के K माइनस 1 प्लस के K2, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, मेरे पास ये आ जाएगा ES। अब आप सोच रहे होगे सर ये K माइनस 1 प्लस K2 ES, ये मतलब सर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, सोच रहे होगे ना, दिमाग लगा दो एक बार। तो देखो ES जो है वो इधर को भी ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ब्रेक कर रहा, टूट रहा, और इधर को भी टूट रहा है, ठीक है। तो K माइनस 1 प्लस K2 आगे की ओर भी टूट रहा है और इधर को भी टूट रहा है, दोनों तरफ टूट रहा है ना। चलिए आगे देखता हूँ। अब इसको जो है मुझे सोल्व कर लेना। तो जो चीज़ तुम देख रहे हो ना गुणा में, वो इधर भाग में आ जाएगी। लो साहब, ये वाली चीज़ इधर मेरे पास काय में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। हाँ सर, ये मेरे पास चीज़ काय में आ गई, भाग में आ गई सर। और जो चीज़ ये गुणा वाली है वो इधर काय में पहुँच जाएगी। सर ये भी काय में पहुँचेगी, सर ये भी काय में पहुँचेगी। अरे यार इसका मुझे ना पता काय में पहुँचेगी, ये भी मेरे पास काय में पहुँचेगी, भाग में पहुँचेगी, ठीक है। इसको अगर चाह रहे हो ना तो इसको आप ऐसे करके लिखना, ऐसा करके लिखो आप इसको, ठीक है, ये ऐसा करके लिखो उसको आप। तो ये काय में पहुँचेगी, ये पहुँचेगी मेरे पास काय में बेटे K1 में, ठीक है, ये काय में पहुँचेगी मेरे पास K1 में, पहुँचे K1 में। R इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, Km के बराबर होगा। अब ये Km क्या चीज़ है, जहाँ Km जो है ना, वेयर Km मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर Km, ओके सर ओके, वेयर Km जो होता है वो भैया माइकलिस कांस्टेंट होता है, माइकलिस कांस्टेंट होता है। ओके सर, Km क्या है, माइकलिस टोटल, M फॉर माइकलिस कांस्टेंट। ओके, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, Km कर दिया। ओके सर ओके सर ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इक्वेशन 2 से इस E फ्री का मान लगा दूँ, ये प्लस में है, इधर काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके सर ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है सर। अब सर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से आप क्या करने वाले हो, तो इस ES को बराबर के इधर लेकर आओ। लो साहब मैंने क्या करा, इस ES को बराबर के इधर लेकर आया हूँ मैं, तो थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट चाहिए होगा हमें। लो साहब इस ES को मैं बराबर के इधर लेकर आया हूँ, किसके, ET के इधर लेकर आया हूँ। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा ET, और माइनस के कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास, ये ES, ठीक है। और इसको बड़े कोष्टक में बंद कर दो, और ये रह गया मेरे पास कितना बेटे S, और अपोन में कितना रह गया मेरे पास ES, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास Km, ओके, बराबर Km। अच्छा यहाँ तक अगर कर लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर दूँ इरेज, ठीक है सर, वेरी गुड, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ज़्यादा डिफिकल्ट तो पॉइंट नहीं है। अबे यार इससे सिंपल रिएक्शन और कहीं नहीं, यही रिएक्शन मुझे सबसे सिंपल लगी भैया आपकी बुक में। तो ये भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा गुणा में पहुँच जाएगा। पहुँचा दो इसको गुणा में, पहुँचा दो सर गुणा में, और जो गुणा वाला वो भाग में आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। देखो तो बेटा ये बच जाएगा हमारा कितना, ये बचेगा हमारा ET यानी कि टोटल एंजाइम, माइनस के ES, ओके। इसकी भी मेरे पास सांद्रता रहेगी, इस टोटल की भी मेरे पास क्या रहेगी, सांद्रता रहेगी, और यहाँ भी क्या रहेगी मेरे पास, इसकी सांद्रता रहेगी, ठीक है। चलिए, और ये जो है मेरे पास ये आ गया बेटे माइनस के ES, ओके सर ओके, माइनस के ES बराबर, ये भाग वाला हमारा गुणा में पहुँच जाएगा। हाँ सर पहुँच जाएगा गुणा में, ये ले, और ये पहुँच गया हमारी गुणा में भैया, ये आ गया ES गुणा में, ठीक है। और जो गुणा वाला S था वो इधर काय में आ जाएगा, हमारा भाग में आ जाएगा। अल्ले भैया ऐसा आ गया गुणा में ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो माइनस का तुम्हें दिखाई दे रहा है बराबर के इधर ले जाओ, काय पहुँच जाएगा, ये प्लस में है। अच्छा सर, लो सर ET बराबर, ओ लो भैया ये ला, ए भैया पुजा दो, ये लग गया, इसे ऐसे रहने दो, S को प्लस के, ये आ गया मेरे पास ES, आ गया ES, ठीक है।
अब एक लगा के इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, ये तो तुमसे आता ही होगा। या मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा भैया, ई एस प्लस के ई एस, ठीक है, ये मत सिखाऊं यार, ये नहीं सिखा रहा हूँ मैं, तुम आराम से करो, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अपोन में क्या जाएगा मेरे पास, एस आ जाएगा, ठीक है, अपोन में क्या जाएगा मेरे पास, एस आ जाएगा। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, कितना मिल रहा है बेटे, ई एस कॉमन मिल रहा है हमें। चलिए ई एस मैंने कॉमन ले लिया, और क्या रह गया मेरे पास अंदर, अंदर मेरे पास रह गया के एम प्लस के एस, ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या रह गया, अंदर रह गया। ओके, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, एस आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास रह गया, है ना। अभी ये कितना है मेरे पास, ई टी है, ये कितना है बेटे मेरे पास, ई टी है। चलिए ये मेरे पास ई टी है। अब देखो ध्यान से देखना था शेयर के, मैं क्या करने वाला, ये गुणा वाला इधर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, आ जाएगा, ये गुणा वाला इधर भाग में आ जाएगा। चलो भाग में ले आओ, एक तो यार लिखना बहुत पड़ जाए इसमें, ई टी अपोन में ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ई एस, ठीक है, ये इस टाइप से बन गया। अब मेरे पास क्या रह गया, के एम प्लस के, ये मेरे पास रह गया एस खाली, है ना। अपोन में कितना आ जाएगा, सानत लगा मेरे पास किसकी बेटे, एस की आ गई ये। अब देखो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ये, उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो जो ई टी आगा भाग में वो इधर गुणा में पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ई एस बराबर मेरे पास हो जाएगा मेरे दोस्तों ई टी, और गुणा में क्या जाएगा मेरे पास एस, और अपोन में क्या जाएगा मेरे पास के एम प्लस के एस, ठीक है, ये आ गया इतना मेरे पास, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाई है तो चेक करो कि भी नोट बराबर कितना है, के टू, और वहाँ पे ले जाकर ई एस का मान लगा दो। जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है ना, वहाँ पे ले जाके आप ई एस का मान लगा दो। लो सर मैंने ई एस का मान लगा दिया, कितना है ये, ई टी, ठीक है भैया, ये कितना बैठ गया मेरे पास, ई टी, और ये कितना बेटे मेरे पास, एस है ये वाला, और अपोन में मेरे दोस्त कितना आ जाएगा ये, के एम प्लस के कंसंट्रेशन ऑफ एस, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं इरेज कर दूँ, कर दो उसको मैं इरेज, चलो साहब लो मैंने इसको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कवर करो, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें, बस हो चुका। और इसको बोलेंगे हम भी मैक्सिमम, ध्यान देना, ये जो हमारा स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये हो गया मेरे पास कितना, भी मैक्सिमम। चलिए तो मेरे पास भी नोट बराबर आ जाएगा, भी नोट बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, भी नोट कर दो आज इसे, भी मैक्सिमम, ठीक है, भी मैक्सिमम, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास कितना बेटे, सानता मेरे पास कितनी आ गई, एस आ गई, और अपोन में कितना आ जाएगा मेरे लाल, ये अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ये, मेरे पास आ जाएगा ये के एम, और प्लस के मेरे पास कितना आ जाएगा, सबस्टेट। और यही क्या चीज़ है, यही क्या चीज़ है मेरे दोस्तों, यही क्या चीज़ है मेरे दोस्तों, मैंने क्या करा, इस भी मैक्सिमम बराबर मैंने क्या रखा है, भी मैक्सिमम बराबर मैंने रखा, भी जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, यानी कि अभिक्रिया का वेग, ये भी ये है टोटल वेलोसिटी, यानी कि ये है अभिक्रिया का कुल वेग, और ये क्या है मेरे पास, अभिक्रिया का अधिकतम वेग, ये अभिक्रिया का कुल वेग, और ये क्या बन गया, अभिक्रिया का अधिकतम वेग। तो भी मैक्सिमम बराबर कितना गया तुम्हारे पास, K2, और कितना है मेरे पास, ET। चलिए आगे देखते हैं, हो गया कंप्लीट। और यही क्या है मेरे पास, यह है, ठीक है, माइकेलिस, यही माइकेलिस क्या है, यही माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन है, यही माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन है, ओके ओके, मेंटेन इक्वेशन है, ओके, यही माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन है, ओके। चलिए तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई है, एक सिंपल सी रिएक्शन थी, आराम से आप कवर कर लोगे, बाकी फालतू हमें कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ओके। और एक चीज़ और आती है, अगर आप के एम की परिभाषा निकालना चाहो, यानी कि माइकेलिस कोएफिशिएंट की परिभाषा निकालना चाहो, तो आप वी नोट की जगह वहन जब यानी कि जो भी नोट है वो कितना हो बेटे, भी मैक्सिमम का आधा हो, जब भी नोट जो है वो भी मैक्सिमम का कैसा हो, आधा हो, तो वी नोट की जगह मैं क्या लगा दूंगा, भी मैक्सिमम अपॉन 2 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, एस बचेगा खाली यहाँ पर, यहाँ मेरे पास एस बचेगा, यानी कि यहाँ मेरे पास भी मैक्स भी है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और अपोन में मेरे पास के एम प्लस के क्या आएगा बेटे, एस आएगा। तो भी मैक्सिमम से भी मैक्सिमम कट जाएगा, भाग वाला गुणा में पहुंच जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बस यही है, ये पहुंच जाएगा 2s में, पहुंच गए मेरे पास, इस प्लस वाले को इधर लेके जाओ, कहाँ पहुंच जाएगा, ये माइनस में पहुंच जाएगा। चलिए 2s और माइनस से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला s हो जाएगा, ठीक है। घटा दो ज़रा, घटा दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, s बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास ये माइकेलिस कोएफिशिएंट है, माइकेलिस कोएफिशिएंट जो होता है वो किसके बराबर होता है,
किसके बराबर होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बराबर होता है, यानी कि माइकलिस कांस्टेंट, यानी कि जो माइकलिस कांस्टेंट है, माइकलिस कांस्टेंट जो होता है, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है, वो कंसंट्रेशन ऑफ एस, कंसंट्रेशन ऑफ एस, कंसंट्रेशन ऑफ एस के बराबर होता है। क्या होता है बेटे, बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब भी मैक्सिमम अपॉन, यानी कि जब भी मैक्सिमम लिखो, जब भी मैक्सिमम अपॉन 2 हो, ठीक है, जब भी मैक्सिमम अपॉन 2 हो। ओके, तो आराम से आप Km की भी परिभाषा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़बरदस्ती पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ो, समझ के पढ़ो, और ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।